बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा ढाबा स्टाइल में जो है वो मटर कीमा की रेसिपी। हर एक के जो है वो घर में ये पसंदीदा होता है, तो हमारे घर में भी ये सबको बहुत ही पसंद है। तो आज हम इसे बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, बहुत ही ईजी वे में, मगर बहुत ही मज़ेदार। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिल के बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल में जो है वो मटर कीमा हम कैसे बनाएंगे। रहीम, सबसे पहले डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये सरसों का ऑयल है हल्के, इसको हमने कुकिंग ऑयल कैसे बनाना है इसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसको हल्का गर्म होने देंगे। प्याज डालेंगे, दो दरमियाने साइज़ के हमारे पास प्याज थे, स्लाइस कट हमने इनको किया है। प्याज़ों को हल्का गोल्डन होने तक हमने जो है वो फ्राई करना है। प्याज हमारे यहाँ पे जो है वो गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे डालेंगे हम 2 चम्मच भर का जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे, इसकी अच्छी सी खुशबू आने तक। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिया। इसकी प्यारी सी जो है वो खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे हम डालेंगे अपना कीमा। ये बीफ का कीमा है, तकरीबन 600 ग्राम है हमारे पास, 600 से 700 ग्राम है हमारे पास। अच्छी तरह जो है वो प्याज और लहसुन के साथ हमने कीमे को फ्राई करना है, इसका जो है वो कलर चेंज होने तक। यहाँ पे हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह भुन रहा है, इसका कलर चेंज हो चुका है। ये थोड़ा मोटा मोटा कीमा है, घर का बना हुआ है। अब इसमें जाएगा सुरख मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी पाउडर। तमाम मसालों को हमने जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए कीमे के साथ भूनना है। यहाँ मसालों के साथ अच्छी तरह कीमे को हमने भून लेना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, देखिए आप, बहुत अच्छी तरह ऑयल जो है वो निकल चुका है और अच्छी तरह जो है वो हमारा कीमा भून रहा है। कीमा हमारा यहाँ अच्छी तरह जो है वो भून चुका है, आप इसकी कलर चेक करें। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबुएँ भी आ रही हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर। दो दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए
दम दे देंगे ताकि टमाटर फ़ौरन से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को इस तरह हम साथ में मैश करते जाएंगे। आप चाहें तो इसकी जगह जो है वो टमाटर का ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो उसमें जो है वो यही तरीका जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पे डालेंगे मटर। बहुत ही फ्रेश कलरफुल ग्रीन ग्रीन जो है वो मटर सीज़न में है, तो मटर कीमा ना बने। घर में हर एक का जो है ये फेवरेट ही होता है मटर कीमा जो होता है। मटर आलू भी पसंद होता है, लेकिन मटर कीमा सबको ही पसंद आता है। यहाँ पे हम मटरों को जो अच्छी तरह कीमे के साथ मसाले के साथ भून लेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए तकरीबन सारी चीज़ों को हमने भून लेना है। बहुत अच्छी तरह जो है हमारी मटर भी यहाँ पे भुन चुकी है। मटर के भुनने की ये जो है वो निशानी होती है कि जब मटर भुन चुकी है तो उस पर इस तरह जो है वो रिंकल्स आ जाते हैं। तो मटर भी अच्छी तरह भुन चुकी है और कीमा बहुत अच्छी तरह हमारा जो है वो भुन चुका है। तो यहाँ इस स्टेज पे हम डालेंगे पानी। तकरीबन 1.5 कप मैंने यहाँ पे पानी डाला है, जिसमें जो है हमारी मटर और हमारा कीमा अच्छी तरह जो है वो गल जाएंगे। बहुत प्यारी जो है वो लुक आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो पहले हमने इसकी थोड़ी सी फ्लेम इस तरह तेज़ रखनी है, फिर दम पे जो है वो हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम लगाना है। फिर हम इसकी फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे और 15 मिनट के बाद मिलते हैं। तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं दम पे पकते हुए। माशाल्लाह ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। बहुत अच्छी तरह जो है हमारी मटर और कीमा तकरीबन जो है वो गल चुके हैं। तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम जो है वो थोड़ी तेज़ करेंगे। यहाँ पे जो है वो ऑयल सेपरेट हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा जो है वो मटर कीमा रेडी है। अब डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, खराब धनिया मिक्स करेंगे। चूल्हे की फ्लेम यहाँ पे बंद करेंगे और इसे फाइनली जो है वो डिश आउट करेंगे। फाइनली जी देखें आप, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सा हमारा जो है वो मटर कीमा जो है वो रेडी है। आप इसे रोटी, चपाती, नान, पराठे के साथ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। नाश्ते में लें, सहरी में लें, डिनर में लें, इंशाल्लाह जो है वो सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो आपको भी अगर ये रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।